बच्चों, आज आप लोगों को सुनाते हैं सारस और बातूनी कछुए की कहानी। गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, सबका बुरा हाल था। नदी तालाब सब सूख रहे थे। बारिश होने में भी काफ़ी समय था। तालाब का पानी कम हो रहा था। उस तालाब में कई मछलियाँ, मेंढक, कछुए सब रहते थे। जब तालाब का पानी कम होने लगा तो मेंढक और कछुए गांव के बाहर बने एक बड़े तालाब की ओर जाने लगे। लेकिन वो कछुआ वहाँ नहीं जाना चाहता था। उसको अपना तालाब बहुत प्रिय था, इस कारण वो नहीं गया। उसके मेंढक मित्रों ने और कछुए मित्रों ने उससे जब कहा कि हमारे साथ में बड़े तालाब पर चलो, वहाँ काफ़ी पानी है, तो वो बोला, मैं यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ, इस तालाब की मुझे आदत हो गई है, मैं यहीं ठीक हूँ। अभी पानी इतना भी कम नहीं हुआ कि मैं इस तालाब को छोड़ दूँ। सारे मेंढक और कछुए बड़े तालाब की ओर चल दिए। कुछ दिन और बीते। अब तालाब में पानी और ज़्यादा कम हो गया और कीचड़ सी रह गई। उस समय उसके दो मित्र सारस उधर को आ निकले। उन्होंने उसे देखा तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि कछुए भाई, यहाँ तो पानी करीब करीब सूख गया है। ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ में बड़े तालाब की ओर चलो। तो वो बोला कि वहाँ भी पानी अब कम हो रहा होगा। सारस बोले, ठीक है, हम उधर जाएंगे तो हम देख के आते हैं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो हम तुम्हें ले चलेंगे। ये कह के सारस चले गए। सारस जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बड़े तालाब में तो अभी अच्छा खासा पानी है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। लगता है कछुआ आना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो गए, क्योंकि उन्हें अपने मित्र की चिंता हुई। उन्होंने कहा कि भाई कछुए, हम लोगों ने देखा वहाँ पे अच्छा खासा पानी है और बाकी सारे जल जीव वहाँ मज़े से रह रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। कछुआ राज़ी हो गया। अब सारस एक लकड़ी का टुकड़ा कहीं से लेके आए। बोले, हम दोनों इस लकड़ी के दोनों छोरों को पकड़ लेंगे और तुम लकड़ी के बीच में उसे मुंह से पकड़ लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बोलना मत, वरना गिर जाओगे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका जो दोस्त कछुआ था वो बहुत बातूनी था, बहुत बातें करता था। कछुआ बोला, ठीक है, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, चलो चलते हैं उस बड़े तालाब में। अब दोनों सारस लकड़ी को एक एक तरफ से पकड़ लेते हैं और लकड़ी के बीच के हिस्से में कछुआ अपने मुंह से लटक जाता है। अब सारस उड़ चले। अब रास्ते में जो भी उनको देखता वो बड़ा आश्चर्यचकित होता कि अरे ये कैसी चीज़ है, ये क्या है। कछुआ बीच में लटका हुआ है, दोनों सारस लकड़ी को लेके उड़ रहे हैं। इस दृश्य को देखकर कुछ विस्मित हो जाते, कुछ हंसते। रास्ते में बच्चों का झुंड था, उन्होंने भी देखा और वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, अरे ये देखो, ये कछुआ कैसे उड़ता हुआ चला जा रहा है। कछुए ने नीचे देखा, उसे रहा नहीं गया। उसने बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वो सीधे नीचे गिरा और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोनों सारस बड़े दुखी हुए कि उनका कितना अच्छा मित्र बेकार में ही अपनी ज़्यादा बोलने की आदत के कारण मारा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख लोगों को ज़्यादा समझाना बेकार होता है। उन्हें कितना भी समझाओ पर वो करते अपने ही मन का हैं। जैसे कछुए ने किया, सारस की बात नहीं मानी और बेचारा मारा गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।